ती नेपाली जनताका अनन्य मित्र, नेपाल देशका नजिकका छिमेकी, आफ्नो भाषण कलाले सबैलाई लट्ठक बनाउने मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नेपालका लागि एक सभामा आउँदै हुनुहुन्छ। माननीय मोदीज्यूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, ताली बजेन। म देख्दैछु माननीय नरेन्द्र मोदीजीको साथमा उहाँको नेपाली धर्मपुत्र श्री जीत बहादुर सालुमले पनि पाल्नुभएको छ। जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। दर्शकहरू, नेपाल के चेलियों बेटियों, हिंदुस्तान के लड़ियों जेंटो और दुबई के हबीबो हबीबियों, मैं सबसे पहले यहाँ के नेपाली दीदी बहनी को 30 में बधाई देने आया। मैं जब काठमांडू से आपके प्रियंका कार्की के साथ आया, उनको मैंने कहा आई लव यू प्रियंका, लेकिन आपके प्रियंका ने कहा देखिए मोदी जी, चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन मैंने आपके प्रियंका को कहा देखो प्रियंका, अगर चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होगा, प्रेम एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। मित्रों, मैंने आपके प्रधानमंत्री सुशील जी को कहा, सुशील जी नेपाल में भूकंप किया, नेपाल गरीब हो गया, नेपाल 5 साल के लिए इंडिया को दे दो, हम गुजरात चढ़ता बना देंगे। लेकिन आपके सुशील जी ने कहा नेपाल नहीं देंगे, बरु इंडिया नेपाल को दीजिए, 1 वर्ष में नेपाल जैसा बनेगा। मित्रों, आपको लगा होगा ये मोदी जी यहाँ ऐसा अकस्मात क्यों आया। मैं आपको बधाई देने आया हूँ कि ये छोटी छोटी बहनें भाई हैं अपना जागीर से बचाकर नेपाल के लिए सहयोग कर रहे हैं, मैं उसके लिए बधाई देने आया हूँ। लेकिन याद रखना मित्रों, ये पैसा कहीं गलती से या नेपाल का नेता के खलती में नहीं फंस जाए। मित्रों, मैंने पहले भी कहा नेपाल और हिंदुस्तान में कितना गहरा संबंध है। जैसे हिंदुस्तान में हमारे सोनिया गांधी की साड़ी और नेपाल में सुशील कोइराला की दाढ़ी, कितना गहरा संबंध है। हिंदुस्तान में मैं एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हूं और नेपाल में भैंस चराने वाला राष्ट्रपति बना। मित्रों, मैंने पहली बार जब काठमांडू आया तो देखा कृषि प्रधान देश नहीं था। वहां का हर एक नौजवान सूटकेस बुक कर विदेश की तरफ काम करने जा रहा था। तो मुझे लगा नेपाल अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, कामदार प्रधान देश बन गया। इसीलिए मैंने सपना देखा कि आपको बता दूं, नेपाल उस दिन बनेगा जिस दिन यहाँ नेपाल के युवा विदेश में काम करने के लिए नहीं, नेपाल के तरकारी चावल और पानी बेचने के लिए दुबई में जिस दिन व्यापार करने आएंगे, उस दिन वो सुंदर भूमि विश्व के सबसे धनी बन जाएगा। धन्यवाद मोदी जी। अब म मोदी जी सँग छोटो बलात्कारी वार्तालाप गर्नेछु। म
उहाँसँग छोटो भला जस्तारीको लागि यहाँ नहीं ठीक है उभिएर हाम्रो कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ मोदीजी। आपको कस्तो लग रहा है? मित्रों, पहले तो मुझे लगा, मैंने इनको कहा था माइक 3 घंटा से फिट करो, रिहर्सल में भी नहीं आया, मुझे धोखा दे रहा है। इसलिए हिंदुस्तान नेपाल को नाकाबंदी कर सकता। मुझे लग रहा है इनका हिंदी सुनकर हिंदी आत्महत्या कर जाएगा। हिंदी सीरियल हेरते हैं ना हम भी। मित्रों, इन्होंने कहा, थोड़ा नजदीक आइए, इन्होंने कहा हिंदी सीरियल देखते हैं। आपको लग रहा है नेपाल के बहन भाई हिंदी में इतना प्यार क्यों करता? क्योंकि हिंदी सीरियल याद रहा, बीवी का दवाई भूल गए, फेसबुक स्टार्टर अपडेट याद रहा, माँ को फोन करना भूल गए। अच्छा, ये बात छोड़िए, तपाईको कपाल फुलेर सेतै भए पनि मान्छे चाहिँ हिंसम देख्नुहुन्छ, उसको राज क्या है? मित्रों, मैंने बहुत बार कहा कि कपाल सफेद हो या काला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका कपाल सफेद होता है उसका मन रंगीन होता। अब हामी मोदीजीसँग सानो गेम खेल्छौं, चट्ट प्रश्न फट्ट जवाब। बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा की कॉलीवुड की प्रियंका कार्की? मित्रों, इन्होंने पूछा प्रियंका चोपड़ा या कार्की। चोपड़ा का थोपड़ा मैंने नहीं देखा। जहां तक कार्की का बात है, मैं काठमांडू से एक ही जहाज में आया तो मुझे कार्की को ऐसा लगा वो कार्की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, वो ट्रक्की की है। तपाईलाई मन नपर्ने मान्छे चाहिँ को त? दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल कि नेपालको मनोज गजुरिया? मित्रों, मुझे लगता है ये दोनों रियल हैं। ये सत्ता पे रियल कर रहे हैं, एक हाथ से भी के रियल कर रहे हैं, दोनों को अच्छा नहीं लगता। अब थोरै राजनीतिक कुरा गरौँ। हाम्रा थुप्रै नेतासँग गोप्य टेलिफोन वार्ता गर्न थाल्नु भएको छ रे। खुसुक्क भन्न मिल्छ कोसँग के गोप्य कुरा भया? मित्रों, पहले तो इनका हिंदी सुनकर मैं आत्महत्या करने का इच्छा हो रहा। मैंने आपके प्रचंड जी को फोन में कहा, प्रचंड जी क्या कर रहे हैं? तो मैं स्काइप में देखा प्रचंड जी बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या आप रामदेव का योगा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रामदेव का योगा करता हूं, लेकिन पेट झन बड़े को बड़े होता है। मैंने आपके प्रचंड जी को कह दिया, देखिए प्रचंड जी, सिर्फ रामदेव का योगा करने ले पेट नहीं घटेगा, क्योंकि आप लोग सुबह रामदेव के पीछे, दिन में वामदेव के पीछे, रात में झामदेव के पीछे और मध्य रात में कामदेव के पीछे ऐसे। तो मैंने फिर सुशील कोइराला को फोन किया, उन्होंने 1.5 घंटा एक और बात किया। 1.5 घंटा में उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, ऊ ऊ ऊ। तो मैंने ये ऊ का मतलब हमारे जित बहादुर को पूछा। इन्होंने उल्था किया कि ये सुशील कोइराला जी बीमार है, उपचार करने के लिए चाकरी कर रहे हैं। तो मैंने सुशील जी को कह दिया, देखिए सुशील जी, उपचार करने के लिए विदेशी का चाकरी करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि रामायण में जब लक्ष्मण बीमार हुए थे तब हनुमान दवाई लेने के लिए नेपाल जा रहे हैं, लेकिन आप लोग छोटी सी खुजली हो जाए तो इंडिया को चाकरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारे जीत बहादुर को धर्म पुत्र बनते हैं, पुत्र पनि कई धर्म पुत्र र पाप पुत्र 2 पुत्र होते हैं। मित्रों, इनको पता नहीं है
पुत्र कितना होता है? लगता है ये कुपुत्र है, क्योंकि पुत्र 4 प्रकार का होता है। एक सुपुत्र होता है जो अपने बाप माँ को खिलाता है, और दूसरा पुत्र होता है जो माँ बाप को पिलाता है, तीसरा पुत्र होता है जो पत्नी को खिलाता है, और चौथा पुत्र होता है जो पैसा बाप का उड़ाता है, पत्नी दूसरों का उड़ाता है। और पुत्री चाहिए? मित्रों, पुत्री भी 3 प्रकार की होती है। शादी से पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद ज्वालामुखी, और डिवोर्स के बाद सदा दुखी। आप ट्विटर खूब चलाते हैं, फेसबुक क्यों नहीं चलाते हो? मित्रों, लगता है ये फेसबुक में रिक्वेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने महाभारत में फेसबुक के बारे में पहले ही लिख दिया। महाभारत में लिखा है, यदा यदा ही मनुष्यम ग्लानिर्भवतु इंटरनेटम अभ्युत्थानम फेसबुकम तदात्मानम पोकम बुझम मनुष्यम फेसबुकम श्रीखंडम बुझम नास्ति मनुष्यम फेसबुकम खुरपास्य बीड़म बुझ पचांति मनुष्यम मूषकलीड़म। अरू नेता पत्नी लिएर हिँड्ते हैं, आप चाहिँ एक्लै हिँड्ते हैं। आपलाई पत्नी मन नपर्ता है कि पत्नीलाई आप मन नपर्ने है? जो है हेलो, लग रहा है ये साउंड वाले भाई साउथ से आए हैं, उत्तर भारत के प्रधानमंत्री को षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि शादी पत्नी का बात मित्रों, तो बच्चा जब पाओगे तो ऐसा ही डिस्टर्ब करता है। जहां तक पत्नी की बात है, तो पत्नी के बारे में तो संस्कृत में लिखा है, प्रियम मनुष्यम हजारम भवंती युगम छेदनम सिंगलम भवंती यदा क्रंदनम धरधरी क्रंदनम स्वयं प्रियम सिंगलम भवंती। आप भाषणमा चाहिँ निकै चिप्ला कुरा करते हैं, लेकिन तपाईका कर्मचारी चाहिँ नेपालको सीमाना छिर्ते, नदी नालामा रेल काट्ते, हो कि होइन? मित्रों, इसके जवाब में मैं एक शायरी में देना चाहता हूँ। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी आपका नेता खिलाए तो मैं क्या करूं? नेपाल के आंतरिक मामलामा मित्र होइन सौताको तरह ल्याङ ल्याङ करते हैं आप लोग। मित्रों, लगता है इन्होंने ये नई शब्द निकाल लिया है, ल्याङ ल्याङ। लगता है ये धरान के आदमी है, इसीलिए हम डिक्शनरी में नहीं हुए शब्द का जवाब नहीं दे सकते। आंदोलन गर्न पनि उक्साउते, संविधान बनाउन पनि सघाउते, ये डबल रोल करने वाला आप नेता है कि अभिनेता है? मित्रों, गहरी बात आई है, क्योंकि मुझे बता दूं कि खास में अभिनेता से ज्यादा नेता अच्छा नहीं है। मैं चाहूं तो अभिनेता ही बन सकता था, लेकिन दुर्भाग्य नेता बन गया हूं, क्योंकि अभिनेता जो है गीदी से चलता है, नेता जो है लीदी से चलता है। नेपाल में जाकर बना कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, जापान में जाकर बना यूपी में हुआ है, अस्ति भर्खर फ्रांस में बना भारत में है। ऐना आपको जिब्रो कतिवटा है मोदी जी? मित्रों, मेरी जीभ तो एक ही भी बनता है, 2 मिल जाए तो म्यूजिक वीडियो बनाता है, 3 मिलते हैं तो संस्था खोलते हैं, और 4 मिलते हैं तो संस्था को टुकड़ा टू 2 बनाते हैं। इसीलिए देश में बाहर आकर भी एक हो जाना
मैं यही संदेश देने आया हूँ कि कोई नेपाली पासपोर्ट उचाली विदेशतिर लम्किता है, कोई नेपाली डलर बटुली अमेरिका में चमकीता है, कोई नेपाली पैसा बटुली स्वदेशतिर पठाउँदा है, त्यही डलरले नेपालको अर्थतन्त्र चलाउँदा है। धन्यवाद। एक छोटी जोरदार